मध्य प्रदेश के मौसम में घुलती ठंडक के बीच गोमांस बिक्री पर लेकर सियासत गर्म हो रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने गोमांस बिक्री पर जीएसटी हटाकर अपना दोहरा चेहरा उजागर कर दिया। एक तरफ बीजेपी गौ सेवा का दावा करती है तो दूसरी तरफ गौ तस्करी और गौमांस के व्यापार को बढ़ावा दे रही है। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस के आरोपों को झुठलाते हुए कांग्रेस को गौ हत्यारों का रिश्तेदार बता दिया। अचानक क्यों गर्मा गई है इस गाय पर सियासत, देखिए इस रिपोर्ट में। गाय हमारी माता है, सियासत से पुराना नाता है। गाय के नाम पे वोट लेना और फिर गाय का कत्ल करवाती है बीजेपी। अब उसको और बढ़ावा कैसे मिले, उसका भी प्रोविजन कर दिया। जीएसटी में गाय के मांस पर 0% टैक्स, 0 जीएसटी। मध्य प्रदेश के मौसम में घुलती ठंडक के बीच गौमांस बिक्री पर सियासी पारा हाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। आरोप है कि सरकार ने गौमांस बिक्री पर जीएसटी हटा दिया है। एक तरफ बीजेपी गौ सेवा का दावा करती है तो दूसरी तरफ गौ तस्करी कर रही है। गाय के नाम पे वोट लेना और फिर गाय का कत्ल करवाती है बीजेपी। सबसे ज्यादा गौ मांस का दुनिया भर में अगर एक्सपोर्ट कहीं हो रहा है तो भारतवर्ष से हो रहा है। अब उसको और बढ़ावा कैसे मिले, उसका भी प्रोविजन कर दिया। जीएसटी में गाय के मांस पर 0% टैक्स। इतना ही नहीं, कांग्रेस इसे लेकर 26 और 27 सितंबर को बड़ा आंदोलन करने वाली है। पार्टी के नेता गौशालाओं का दौरा करेंगे और अगर सड़क पर गौवंश दिखे तो उन्हें घेर कर कलेक्ट्रेट पहुंचाएंगे। विपक्ष गौमांस बिक्री पर 0% जीएसटी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हमलावर है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए उल्टा कांग्रेस को ही गौ हत्यारों का रिश्तेदार घोषित कर दिया। और जैसे ही गौ हत्यारों को पकड़ने जाते हैं, ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं। इनकी गौ माता से कोई लेना देना नहीं, गौ हत्यारों से रिश्तेदारी है। देखिए, कांग्रेस की जहाँ तक बात है उनको तो कोई गंभीरता से तो लेता नहीं, क्योंकि वो बिना जानकारी के पूरी बात करते हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश में गौमांस का सवाल है तो 29 मार्च 2004 को मध्य प्रदेश में टोटली बैन है, प्रतिबंधित है। पूरे देश में कांग्रेस के रहते हुए गौ माता की हत्या हुई और गौ माता के हत्यारों को कांग्रेस ने पाला पोसा बड़ा किया। तो गौ माता की अगर हत्यारी है तो कांग्रेस है, गौ माता के हत्यारों को संरक्षण देती है तो कांग्रेस है, और गौ हत्या को बढ़ावा देती है तो कांग्रेस है। मध्य प्रदेश की राजनीति में गाय बड़ा सियासी मुद्दा है। सरकार ने गौ तस्करी रोकने के लिए सख्त नियम भी बनाए हैं। मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत गाय, बछड़ा या बैल को जान से मारना पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगर दोषी पाए गए तो 7 साल की जेल और 5,000 रुपए जुर्माना है। गौमांस पर कब्जे के खिलाफ 1 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। वहीं अवैध परिवहन यानी गौवंश की तस्करी के लिए भी 7 साल तक की जेल की सजा है। हेड कांस्टेबल भी बिना नोटिस के वाहन की चेकिंग कर उन्हें जब्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार हर एक गाय के लिए हर दिन 40 रुपए खर्च करती है। 2025-26 के वित्तीय वर्ष में करीब 606 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रदेश में करीब 3,25,000 गाय हैं, जो 1900 से ज्यादा गौशालाओं में रह रही हैं। बीजेपी को हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली पार्टी कहा जाता है, जिसमें गाय अहम स्थान रखती है। ऐसे में इसी पार्टी की सरकार रहते गौमांस बिक्री पर जीएसटी शून्य क्या हुई, सियासत जोरों शोरों से होने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मध्य प्रदेश में गाय पर गरमाई ये सियासत अब आने वाले दिनों में और गरमाएगी। कांग्रेस का कहना है कि अब वो शहरों और सड़कों पर गाय की दुर्दशा को जनता के सामने लाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता गौशालाओं का दौरा करेंगे और वहां गाय की हालत क्या है इसको भी सबके सामने उजागर करेंगे। उधर सरकार ने भी कांग्रेस के इस आंदोलन से निपटने की तैयारी कर ली है। कांग्रेसियों को गौ माता की दुर्दशा का जिम्मेदार बताने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं से तैयार रहने को भी कहा गया है। वैसे भी गाय माता या गौ बीजेपी के प्रिय विषय हैं और इस मुद्दे पर उनसे टकराना कांग्रेस को ही भारी पड़ सकता है।